Students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study exam oriented questions, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, stanza based questions from the poem Wind, composed by सुब्रमण्या भारती। सुब्रमण्या भारती के द्वारा कंपोज की गई पोएम विंड, विंड की हिंदी है हवा। विंड पोएम के ये हम स्टेंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हाफ अर्ली और एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए स्टूडेंट्स इनको बड़ी ही केयरफुली हमें स्टडी करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसकी डायरेक्शन पढ़ते हैं। नोट, ध्यान दीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज। फॉलोइंग निम्नलिखित स्टेंजाज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट स्टेंजा है विंड कम सॉफ्टली ... यू ब्रॉट रेन अगेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करने वाले नहीं हैं। इसकी वीडियो बना करके हमने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। प्ले लिस्ट में जा करके आपको विंड नाम की पोएम के 2 वीडियोज हमने वहाँ पर अपलोड की हैं, वहाँ से आप इसको समझेंगे। हम यहाँ पर केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम। पोएम का नाम बताइए। ए, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। बी, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। सी, द रोड नॉट टेकन। डी, विंड। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो भी मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव या ऑप्शन है वह है विंड। स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात को बता देना चाहते हैं। यहाँ पर हम ये इस नाम से ही विंड नाम की पोएम के अंतर्गत ही हम ये स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से नहीं होगा। हम स्टेंजा को, प्रत्येक पोएम को 2 से 3 बार हम उसकी रीडिंग लगाएं और शब्दों को पहचानें, तो एग्जाम पेपर में स्टेंजा को पहचानना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, who is the poet of wind? Who is the poet of wind? A, Ruskin Bond. B, T.S. Eliot. C, सुब्रमण्या भारती. D, ऑस्कर विल्ड। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही पोएट का नेम है वह है सुब्रमण्या भारती। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएम विंड टीच अस? ये विंड नाम की पोएम हमें क्या शिक्षा देती है? ए, दैट वन मस्ट बी कावर्ड, कि एक व्यक्ति को कायर होना चाहिए। B, that one must shun one's responsibilities, कि एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों से, अपने उत्तरदायित्वों से शर्मिश बचना चाहिए। C, that one must be brave enough to face all the obstacles of life. that कि one must be brave enough, एक व्यक्ति को जीवन की समस्त बाधाओं को, चुनौतियों को, अड़चनों को
झेलने का पर्याप्त साहस होना चाहिए, पर्याप्त हिम्मत होनी चाहिए, पर्याप्त बहादुर होना चाहिए। डी, बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि इसमें ए और बी दोनों हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वह है सी। एक व्यक्ति को जीवन की बाधाओं को झेलने के लिए, बाधाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त वीर या बहादुर या साहसी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स। इस पंक्ति में यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, इस पंक्ति में, इस लाइन में कौन सी साहित्यिक उपकरण को प्रयोग किया गया है? साहित्यिक उपकरण, लिटरेरी डिवाइस से आशय है अलंकार। जिस प्रकार से अलंकार हिंदी में होते हैं उस प्रकार से इंग्लिश में भी होते हैं। ए कॉन्जोनेंस, बी एसोनेंस, सी एनाफोरा, डी पर्सोनिफिकेशन। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वह है डी। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं मानवीकरण। किसी विचार को, मृत जीव को या किसी वस्तु को जब हम मनुष्य के रूप में संबोधित करते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण होता है, अर्थात उस विचार को, उस बिंदु को, उस मृत जीव को या निर्जीव वस्तु को हम एक मनुष्य की तरह संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर हवा को पोएट कहते हैं यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स। तो यू यहाँ विंड के लिए है। जैसे कोई व्यक्ति किताब के, कोई बालक, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य किताब के पेजेज को, पृष्ठों को फाड़ देता है, उसी प्रकार से हवा ने बुक के पृष्ठों को फाड़ दिया है। तो यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकृत किया गया है, इसीलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस या अलंकार है। स्टेंजा नंबर 2, यू आर वेरी क्लेवर, यू टेल हिम। ये दूसरा स्टेंजा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड वीकलिंग्स मीन। यहाँ पर जो शब्द है वीकलिंग्स, इस शब्द का क्या अर्थ है? ए मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल, मानसिक रूप से शक्तिशाली या मजबूत लोग। बी वीक पीपल, कमजोर लोग। सी वैलियंट पीपल, बहादुर लोग, वीर लोग या साहसी लोग। डी ऑल ऑफ दीज, या फिर ये तीनों। तो स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वह है वीक पीपल। वीकलिंग्स का मीनिंग है वीक पीपल, कमजोर लोग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन दिस स्टेंजा। ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में पोएट का क्या भाव है, कैसी भावना है? ए सैड, वो दुखी है। बी क्रिटिकल, आलोचक है। सी बी बोथ ए एंड बी, यानी कि सी में यानी कि वो ए भी है और बी भी है। डी नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए है और ना ही बी है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा में पोएट की जो भावना है वह दोनों प्रकार की है। पोएट के अंदर दुखी की भावना भी है और आलोचना की भावना भी है। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन आएगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Whom does the wind make fun of according to the poet? पोएट के अनुसार हवा किस किस का मजाक बनाती है, मजाक उड़ाती है, उपहास करती है? ए, वीकलिंग्स, कमजोर लोगों का। बी, क्रम्बलिंग होम्स, चरमराते हुए घरों का। फ्रेल विंडोज, कमजोर खिड़कियों का। डी, ऑल ऑफ दीज, ये सब। तो इसमें स्टूडेंट जो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज ही है। नंबर 4, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स? क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स में कौन सी लिटरेरी डिवाइस या साहित्यिक उपकरण, जिसे हम अलंकार कहते हैं, प्रयोग की गई है? ए, रिपीटिशन, पुनरावृत्ति, यानी किस शब्द का बार बार प्रयोग करना। बी, एसोनेंस, स्वर लय। सी, एनाफोरा। एनाफोरा उसे कहते हैं जैसे हमारे एक शब्द है, किसी भी सेंटेंस के शुरू में बार बार उसी का प्रयोग किया जाता है, शुरू में, सेंटेंस के शुरू में। डी, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। अब यदि हम इस पंक्ति को देखते हैं तो यहाँ पर क्रम्बलिंग आ रहा है, यहाँ पर भी क्रम्बलिंग है। ये शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन स्टैंजा के अंदर 2 से अधिक बार प्रयोग किया गया है। इसलिए किसी भी चीज का जब बार बार प्रयोग किया जाता है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें रिपीटिशन होता है। नंबर 5, व्हाट इज विनोज इन दिस स्टैंजा? यानी कि इस स्टैंजा में विनोज का मीनिंग क्या है? विनोज किसे कहते हैं, क्या है इस स्टैंजा में विनोज? विनोज मीन्स होता है वैसे ओसाना, जैसे गेहूं, धान आदि में जो कूड़ा करकट होता है, हल्की जो हल्का पदार्थ होता है, हल्की चीजें होती हैं, जब हम उसे ऊपर ले जा करके, छाछ में ऊपर ले जा करके नीचे की ओर बरसाते हैं, गिराते हैं, तो हवा के माध्यम से हल्की हल्की चीजें उड़ जाती हैं, उसे विनोज कहते हैं, जिसे कहते हैं ओसाना। तो ए, वीक, विनोज का मीनिंग वीक है? नहीं। बी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर है? नहीं। हेल एंड हार्टी, प्रसन्न। डी, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, विनोज का इन तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है डी। तो स्टूडेंट्स, स्टैंजा पर आधारित इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जिन्हें हमें बड़ी केयरफुली के साथ करना है। ये थे विंड नाम की पोएम के 1 और 2 स्टैंजा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके पश्चात 3 और 4 स्टैंजा के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंजाज बनाएंगे, और आशा करते हैं कि ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह अपनी स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।